नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक सेमीफाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पहले और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल के महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ट्रेविस हेड और कूपर कॉनली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की यह ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह नाकामयाब रही और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने कूपर कॉनली को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। कूपर कॉनली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ मैदान में उतरे थे और फिर यहां से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां पर ट्रेविस हेड फिर एक बार भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। ट्रेविस हेड लगातार भारतीय टीम की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते जा रहे थे, जिसने अब शुरुआत से ही भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा दिया था। पारी के 5वें ओवर में तो विकेट निकालने वाले मोहम्मद शमी को ट्रेविस हेड ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे। ट्रेविस हेड का अब मैदान में पूरी तरह सेट हो जाना कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित हो रहा था, तो वही स्टीव स्मिथ भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों की यह साझेदारी अब मजबूत हो चुकी थी। ट्रेविस हेड और कप्तान स्टीव स्मिथ ने मिलकर अब अपनी टीम को 54 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 33 गेंद में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के विकेट के बाद भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी कर ली थी। वरुण चक्रवर्ती ने एक बहुत ही बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्नस लाबुशेन मैदान में उतरे थे, लेकिन सेट हो चुके कप्तान स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने फिर एक बार अपनी टीम को संभाल लिया और फिर से एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब स्टीव स्मिथ मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन की इस साझेदारी ने फिर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सोच में डाल दिया था। दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी के पूरे होते ही गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्नस लाबुशेन 36 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की इस लाजवाब गेंदबाजी ने भारतीय टीम को फिर एक बार एक बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे और जोश इंग्लिश के साथ मिलकर एक गजब की पारी खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 12 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के अब 2 बहुत ही बड़े विकेट भारतीय टीम को दिला दिए थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए एलेक्स कैरी मैदान में उतरे थे और एलेक्स कैरी ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। दबाव फिर से भारतीय गेंदबाजी पर आ चुका था। एलेक्स कैरी तो भारतीय गेंदबाजी के हर एक ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं कप्तान स्टीव स्मिथ भी अब अपने टीम के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे। दोनों की यह साझेदारी ने फिर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बैकफुट पर धकेल दिया था। एलेक्स कैरी और कप्तान स्टीव स्मिथ की इस साझेदारी ने अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 198 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने सेट हो चुके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान स्टीव स्मिथ 96 गेंदों में 73 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के इस बड़े विकेट को निकालकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे।
जिन्होंने आते ही अक्षर पटेल को एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेन द्वारशुइस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके एलेक्स कैरी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशानी में डाल रहे थे। बेन द्वारशुइस के साथ मिलकर एलेक्स कैरी ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो वही बेन द्वारशुइस भी अब भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने बेन द्वारशुइस को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन द्वारशुइस 29 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की इस बल्लेबाजी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। अब बल्लेबाजी के लिए एडम जंपा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अर्धशतक लगाने वाले एलेक्स कैरी एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर के हाथों रन आउट हो गए। एलेक्स कैरी इस मुकाबले में 57 गेंदों में 61 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नैथन एलिस मैदान में उतरे थे और नैथन एलिस ने मोहम्मद शमी को आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने इसी ओवर में नैथन एलिस को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नैथन एलिस 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब तनवीर संघा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एडम जंपा को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की यह पारी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 264 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को बेन द्वारशुइस ने पारी के 5वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 11 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और फिर एक बार सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए कूपर कॉनली ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को LBW आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 29 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के दोनों ही गजब के फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम दबाव में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। जहां पर विराट कोहली इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही श्रेयस अय्यर ने भी आते ही रन बनाना शुरू कर दिया था, जिसने भारतीय टीम पर से दबाव अब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ अब दबाव में दिखने लगे थे और इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की एक लाजवाब साझेदारी भी पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की इस गजब की बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था और फिर इसी बीच पारी के 25वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए विराट कोहली ने अपना एक और गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी अब 91 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी अपने अर्धशतक से केवल 5 रन दूर खड़े श्रेयस अय्यर को एडम जंपा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर 62 गेंदों में 45 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। एडम जंपा ने भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और अक्षर पटेल ने आते ही फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया पर रन बनाना शुरू कर दिया और गजब का छक्का लगाकर फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर अब फिर एक बार अक्षर पटेल ने एक और साझेदारी बनाई थी। अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। विराट कोहली और अक्षर पटेल की इस लाजवाब साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था।
दोनों ने मिलकर अब अपने टीम को 178 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 30 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। शानदार बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल के विकेट की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन जब तक विराट कोहली मैदान में मौजूद थे तब तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले को भारतीय टीम से नहीं छीन सकती थी। विराट कोहली के मैदान में होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो वही केएल राहुल ने भी आते ही बड़े शॉट खेल के फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था और विराट कोहली पर से भी दबाव कम कर दिया था। फिर एक बार विराट कोहली और केएल राहुल के बीच भी एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज आसानी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने हार मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज एक बदले के इरादे से मैदान में उतर रहा है। केएल राहुल और विराट कोहली के बीच की साझेदारी अब 47 रनों की हो चुकी थी। विराट कोहली अब केवल 16 रनों से अपने शतक से दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडम जंपा की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली बेन द्वारशुइस के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली 98 गेंदों में 84 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली से सभी को ही एक शतक की उम्मीद थी, लेकिन यह विराट कोहली की पारी किसी शतक से भी कम नहीं थी। इसीलिए सभी ने विराट कोहली की इस पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। लेकिन पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस के इस ओवर में भारतीय टीम को बस एक ही रन मिला। अब आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 47वां ओवर एडम जंपा डालने आए, लेकिन एडम जंपा के इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता हुआ देखकर स्ट्राइक पर खड़े भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने एडम जंपा को लगातार 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, जिसे देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान रह गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 12 रनों की जरूरत थी। अब गेंदबाजी के लिए फिर एक बार नेथन एलिस इस पारी का 48वां ओवर डालने आए थे और हार्दिक पांड्या ने नेथन एलिस के इस ओवर में एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन नेथन एलिस की इसी ओवर में हार्दिक पांड्या भी ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 24 गेंद में 28 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में बस 4 ही रन चाहिए थे और तभी स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से जीताकर भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचा दिया है। दोस्तों, विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया है। भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में अपनी पूरी जी जान लगाकर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए फिर एक बार अपनी टीम के लिए संकट मोचक बने विराट कोहली, जिन्होंने इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक नाजुक मौके पर आकर केवल 98 गेंदों में 84 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम अब इस साल के चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में खेलेगी। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस ऐतिहासिक मैच जीताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।